हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग दिस इज़ माई टाउन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। दिस इज़ माई टाउन पोएम तो आपको याद ही होगी। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो हमारे टाउन के अंदर है। ठीक है किड्स, टाउन के अंदर स्ट्रीट था, स्ट्रीट के अंदर घर थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सारी वहाँ पे पढ़ी थी। तो आई होप आपको वो पूरी पोएम अच्छे से याद होगी और अब हम फटाफट से उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो कर लेते हैं। ठीक है किड्स, पहले हम लोग साइड वर्ड्स कर लेते हैं। साइड वर्ड्स क्या है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है इन। अब मुझे बताइए कि इन आप सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि जैसे अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके रूम के अंदर एक बेड रखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे किड्स? आप कहेंगे द बेड इज़ इन माई रूम। इसमें इन का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज़ के अंदर कुछ रख रहे हैं या हम ये बता रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर ये रखा है तो हम इन की यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, इन में अब हम क्या यूज़ कर रहे थे कि द बेड इज़ इन माई रूम, मतलब मेरा बेड रूम के अंदर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दिस। दिस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर हम बोलना चाहें कि ये मेरा पेन है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज़ माई पेन। या आप किसी और के बारे में बताना चाह रहे हो तो आप क्या बोलोगे? जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरे टीचर हैं तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई टीचर। ठीक है किड्स, दिस का यूज़ आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो थोड़ी सी दूरी पर है। अब हम अगर ये बोलें कि वो मेरा घर है तो हम उसे कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे दैट इज़ माई हाउस। क्या कहेंगे? दैट इज़ माई हाउस। ठीक है किड्स, तो दैट हमने कब यूज़ किया? जब कोई चीज़ हमसे किसी दूरी पर है। नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की जगह बताना चाह रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि देयर वॉज अ लेक, मतलब वहाँ पे एक लेक था, या देयर वॉज अ रोड, मतलब वहाँ पे एक रोड था। ठीक है किड्स, तो देयर वर्ड का यूज़ हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है माई। माई का मतलब होता है मेरा। अब अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि ये मेरा पेन है तो मैं क्या कहूँगी? दिस इज़ माई पेन। ठीक है, माई का मतलब क्या हुआ? मेरा। ठीक है किड्स, सारे साइड वर्ड्स आपको आ गए समझ में। चलिए अब हम जो न्यू वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है ट्रेन। आप मुझे बताइए किड्स कि ट्रेन का मतलब क्या होता है? ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी जो रेल पे चलती है। ठीक है, हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि नहीं? आपको याद है ना किड्स, हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा था। ट्रेन रेल पे चलती है और हमें ट्रेन कहाँ मिलती है? रेलवे स्टेशन पे। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड है टाउन। टाउन का क्या मतलब होता है? वो शहर या वो सिटी जहाँ आप रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टाउन। अगर हम बोलना चाहें कि ये मेरा शहर है तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई टाउन। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है आपके घर के बाहर जो रोड है या जो गलियां हैं उन्हें हम स्ट्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड है हाउस। हाउस तो आप सबको पता है किड्स, हाउस जहां आप रहते हैं, जहां आप अपने घर वालों, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं। ठीक है किड्स, हाउस भी आ गया, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या होता है? फ्लावर का मतलब होता है या तो रोज़ या जैस्मिन या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है किड्स, फ्लावर का मतलब आ गया आपको समझ में। ठीक है, और फ्लावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं किड्स? फ्लावर को हम हिंदी में बोलते हैं फूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूल। ठीक है किड्स, नेक्स्ट है बास्केट। बास्केट क्या होता है? बास्केट होता है टोकरी।
अब हमारी जो पोयम है दिस इज़ माई टाउन पोयम में हमने बास्केट के अंदर क्या रखा था किड्स? हमने बास्केट के अंदर फ्लावर्स रखे थे, ठीक है, बास्केट के अंदर हमने फ्लावर्स रखे थे। तो ये आज के सारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमने इस पोयम में सीखे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पे फिर से कुछ जंबल वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। इन जंबल वर्ड्स को हमें सही तरीके से अरेंज करना है और उसके बाद उसका एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है किड्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ई, सेकंड है बी और फिर आता है डी। अब आप मुझे बताइए कि इन 3 लेटर्स से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं किड्स? हम बना सकते हैं बी, अगला आएगा ई और लास्ट वर्ड कौन सा होगा किड्स? लास्ट वर्ड होगा बेड, ठीक है। तो डी बी ई डी मिला के हम बना लेते हैं बेड, ठीक है किड्स। अब बताइए कि बेड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? पहले तो हम बी ई डी को यहाँ लिख देते हैं वर्ड के नीचे, ठीक है। अब हमें बेड को लेके एक सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं दिस इज़ माई बेड। क्या लिख सकते हैं किड्स? हम लिख सकते हैं दिस इज़ माई बेड, मतलब ये मेरा बेड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है किड्स? नेक्स्ट है एम आर डबल ओ। अब मुझे बताइए कि इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? अगर हमने स्टार्टिंग में आर लिख देते हैं तो आप बताइए कि आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए? अब आना चाहिए ओ, उसके बाद कौन सा आना चाहिए किड्स? फिर से ओ, और क्या बच गया अब इस लेटर वर्ड में? अब बच गया एम। तो इससे क्या बन गया? ये बन गया रूम। तो अब रूम वर्ड को हम यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे बताइए रूम वर्ड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं किड्स? हम बोल सकते हैं, आप मुझे बताइए कि रूम से हम कौन सा वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं किड्स? हम लिख सकते हैं कि आई हैव माई ओन रूम, मतलब मेरे पास मेरा खुद का रूम है, ठीक है किड्स। तो ये हमने रूम से एक सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट है WTON। अब इसे अरेंज करके हमें एक नया वर्ड बनाना है। अगर मैं पहले लिख देती हूँ टी, तो उसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए ओ। अब बताइए किड्स कि क्या आएगा? अब आएगा W और लास्ट वर्ड होगा N। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया टाउन, ठीक है किड्स। तो हम टाउन वर्ड को यहाँ लिख देते हैं। अब टाउन वर्ड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं किड्स? मुझे बताइए टाउन वर्ड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि माई टाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब क्या? कि मेरा जो टाउन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है किड्स। क्या लिख दिया हमने? माई टाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। तो इस तरह हमने सारे वर्ड्स को करेक्ट तरीके से अरेंज करके उनके सेंटेंसेस बना दिए, ठीक है किड्स। क्या ये वाली एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई? चलिए अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है किड्स? इसमें हमें दोनों पिक्चर में से डिफरेंस बताने हैं कि ऐसा क्या है जो इस पिक्चर में और इस पिक्चर में अलग है, ठीक है किड्स। चलिए अब हम एक एक चीज़ देखते हैं। मुझे बताइए कि क्या ये दरवाज़ा दोनों सेम है? हाँ, ये दरवाजे तो सेम लग रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या इसका जो नॉब है वो सेम लग रहा है आपको? नहीं, ये तो अलग है। एक नॉब है वो सीधा है और दूसरा है जो गोल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है किड्स। नेक्स्ट आप मुझे बताइए क्या इस मैट में और इस मैट में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है किड्स? मुझे बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो मैट है ये इस वाले मैट से थोड़ी बड़ी है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है किड्स? नहीं,
जहाँ तक आई थिंक सो कि ये दोनों सेम है और आपकी मैम को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, लेकिन ये आप मुझे बताइए कि क्या इन दोनों मैट में कोई डिफरेंस लग रहा है। अब आगे देखते हैं, ये जो टेबल यहाँ रखी है, क्या इन दोनों टेबल्स में कोई डिफरेंस है किड्स? इन दोनों टेबल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो फ्लावर पॉट यहाँ रखा है, क्या इस फ्लावर पॉट में कोई डिफरेंस है? नहीं, इस फ्लावर पॉट में भी डिफरेंस नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो विंडो है, इन दोनों विंडोज़ में क्या डिफरेंट है किड्स? इन दोनों विंडोज़ में ये डिफरेंट है कि इसके कर्टन्स ओपन है और इसके कर्टन्स बंद है। ठीक है, क्या ये डिफरेंस आपको दिख रहा है किड्स? दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो बेड है, इस बेड के पीछे पिलोज रखे हैं, लेकिन इस बेड के पीछे पिलोज नहीं रखे हैं, मतलब ये दोनों भी डिफरेंट हो गया कि नहीं किड्स? तो ये पिलोज जो यहाँ पे रखे हैं, ये पिलोज यहाँ पे नहीं हैं, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद एक और क्या डिफरेंस है किड्स? एक और डिफरेंस आप मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है इन दोनों में, इन दोनों पिक्चर्स में अलग? आपको ये दिख रहा होगा कि इस फ्लावर बास्केट में 5 फ्लावर्स है, जबकि इस बास्केट में सिर्फ 4 फ्लावर्स है। ठीक है, इसमें कितने हैं? इसमें है 5 फ्लावर्स और इसमें है 4 फ्लावर्स। ठीक है किड्स, तो इस तरह हमने इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंसेस ढूंढ के पता लगा लिए। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गए? चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें SH लिखना है। क्या आप इन बड़ी बड़ी अक्षरों में देख पा रहे हैं कि ये SH लिखा है यहाँ पे? तो हमें इस SH को इन ब्लैंक्स में प्लेस करना है। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए, द सन इज डैश टुडे। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है जिसमें हमें SH लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस ब्लैंक में फटाफट से SH लिख देते हैं, जिससे ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। द सन इज शाइनिंग टुडे, ये तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया। द सन इज शाइनिंग टुडे, आई एम वेयरिंग टी शर्ट एंड डैश। अब मुझे बताइए कि इस डैश में ऐसा क्या आएगा? इसमें आएगा SH लिखने से ये वर्ड क्या बन जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा शॉर्ट्स। ठीक है किड्स, नेक्स्ट क्या है? माई फादर इज़ वेयरिंग अ न्यू डैश। हमें डैश में क्या लिखने को बोला गया है? हमें इसमें S और H लिखना है। तो इससे क्या बन गया? माई फादर इज़ वेयरिंग अ न्यू शर्ट। ठीक है किड्स, नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज़ फोल्डिंग अ डैश। डैश में क्या लिखना है किड्स? SH लिखना है। तो SH लिखने से ये वर्ड बन गया शॉल। माई ग्रैंड मदर इज़ फोल्डिंग अ शॉल। नेक्स्ट क्या है? माई अंकल इज़ पॉलिशिंग हिज SH। हमने यहाँ SH लिख दिया तो वर्ड क्या बन गया? पॉलिशिंग हिज शूज़। तो इस तरह S और H को यूज़ करके हमने बहुत सारे नए नए वर्ड्स बना लिए। ठीक है किड्स, ये एक्सरसाइज आ गई आपको समझ में? तो आज हमने क्या किया किड्स? आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, जिनका मीनिंग सीखा और उनसे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये सीखा। ठीक है किड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और पढ़ाई हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है किड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।